मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वस्तुएं लालसा से नहीं योग्यता से मिलती है और पुरुषार्थ और भाग्य योग्यता का मुख्य लक्षण होता है। आदमी की बहुत चाहना होती है और चाहना के वश आदमी दौड़ते रहते हैं, लेकिन लालसा से आदमी की चाहनाएं पूरी नहीं होती और वो पहुंच भी नहीं सकते। और उनकी योग्यता होती है ना, तो मेहनत करते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं। अरे किसानी काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छे किसान बन ही नहीं पाते, अच्छा मेहनत कर ही नहीं पाते और उसके लिए लगे रहते हैं और योग्यता हो जाती है ना, तो आदमी बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। इसीलिए तो आज देखते हैं बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े पद में गए हैं, ऐसे ही नहीं गए हैं, बस चाहना हुई और प्राप्त कर लिया, ऐसी बात नहीं है। चाहनाओं के अनुसार मेहनत किए और भाग्य साथ दिया तो योग्यता प्राप्त हुई। देखो कितने बड़े बड़े नेता बन जाते हैं और हजारों के बीच में उनका सम्मान होता है, उनको बोलने को मिलता है। देख करके लोगों के मन में चाहना होती है कि हम भी ऐसे व्यक्ति होते, हम भी ऐसा काम करते। बड़े बड़े संत होते हैं जो हजारों के बीच में हमेशा रहना होता है, हजारों के बीच में बोलना होता है, हजारों के बीच में बैठना होता है, उनको सम्मान मिलता है। तो देख करके लोगों को लगता है कि ऐसे ज्ञान हमको भी मिलता, हम भी ऐसे व्यक्ति बनते। लेकिन लालसा मात्र से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और वो भाग्य भी साथ देता है, योग्यता आती है तो आदमी आगे बढ़ते जाते हैं। तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता और मेहनत भी करते हैं ना, लेकिन भाग्य साथ देता है तब वो सफल होता है। इसीलिए मेहनत तो करना जरूरी, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाए, बिना मेहनत के योग्यता आ ही नहीं सकती। और योग्यता प्राप्त करने के लिए भाग्य भी साथ दे तब भी व्यक्ति सफल होते हैं। हर कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे एक शरीर है ना, और एक शरीर में कितने अंग जुड़े हुए हैं। इस शरीर में आँख की आवश्यकता होती है, आँख ना हो तो दुनिया को देख नहीं सकते, आँख है लेकिन कान ना हो सुन नहीं सकते, तो किसी से मिलना जुलना बात करना कठिन हो जाएगा। तो आँख भी चाहिए, कान भी चाहिए, मुंह भी चाहिए, क्योंकि सबकी बातें सुन रहे हैं, अब बोल नहीं पाएंगे, मन की बात कर नहीं पाएंगे, इसलिए मुंह भी जरूरी है। और उसके साथ साथ हाथ भी जरूरी है। हाथ से हम मेहनत कर सकते हैं, पैर से चल सकते हैं। तो एक शरीर है, लेकिन शरीर में कितने अंग हैं और सब अंगों की कीमत है, सब अंगों का महत्व है। और एक अंग भी ना होना तो शरीर से कमजोर कहा जाता है। वैसे ही जीवन में लालसा मात्र होने से आदमी सफल नहीं हो सकते। लालसा तो है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत को प्राप्त नहीं करेंगे तो सफलता नहीं आ सकती। और उनमें योग्यता भी होनी चाहिए, और योग्यता होती है और मेहनत करते हैं तो जल्दी सफल होते हैं। और उसके बाद भी भाग्य होता है और भाग्य साथ देते हैं ना, तो जल्दी वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, हर अंग की आवश्यकता है, हर सद्गुणों की आवश्यकता है। जीवन में गुण होता है तो विशेषता होती है, महानता होती है और जीवन बड़ा बनता है। एक बार एक किसान आदमी अच्छा किसानी का काम कर रहा था, 2 नौकर रखे हुए थे। तो एक नौकर पानी डाल रहे थे तो पानी ठीक से खेत में पड़ा नहीं था। तो दूसरा नौकर आया और देखा तो
तो देखते ही कहा, अरे भाई इसमें पानी डाले हैं तो ठीक से पानी पड़ा नहीं है, कैसे पानी की सिंचाई किए हैं? तो पहला नौकर तुरंत कहता है, कौन ससुर ऐसा कहता है, मैं तो पानी ठीक से डाला हूँ। तो वहीं पर मालिक आ गया और मालिक आ कर के बड़ा प्रेम से सरलता से कहने लगा, मैंने ही ऐसा कहा है क्योंकि वहाँ पानी ठीक से पड़ा नहीं, इसलिए मैंने कहा, लेकिन मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो किसी को मैं दामाद कैसे कहूँ, किसी का ससुर मैं कैसे बनूँ? तो फिर वो काम करने वाले बहुत संकोचा गए, शर्मिंदा हो गए कि शब्दों का देखिए, शब्द तो है लेकिन जैसे तैसे निकाल रहे हैं, शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा। इसलिए सज्जनों, सारे अंग हम सबको मिले हुए हैं और सभी अंगों से अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ देखें, देखने की दृष्टि मिली हुई है तो संत महात्माओं को देखें, ज्ञान की बात को सुने और पढ़े, आँख है तो सदुपयोग करें, और अच्छा अच्छा देखने से मन को संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। कान से ठीक से सुनने का काम करते हैं, ज्ञान की बात सुने तो ज्ञान की बात सुनते सुनते मन को कितना संतोष मिलता है। हाथ से अच्छा सेवा सत्कार करें, परिवार वालों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, और हाथ तो है और सेवा का काम बिल्कुल ना करें और गलत ढंग से काम करना शुरू कर दे तो सज्जनों, खुद का जीवन तो नरक ही बन जाएगा। हाथ तो सबको मिला हुआ है, इसी हाथ से कई लोग जीव की हत्या कर देते हैं और निर्दयता पूर्वक कर देते हैं। अब इसी हाथ से जीव हत्या कर रहे हैं, इसी हाथ से जीव की दया भी तो कर सकते हैं। किसी तड़पते जीव को हम पानी पिला सकते हैं, खाने को दे सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। तो शरीर के सारे अंग मिले हुए हैं, सारे अंगों का सदुपयोग करते जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि हम बहुत लालसा करते हैं, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहते 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 युग बीत जाता है, शरीर पूरा हो जाता है और कर नहीं पाते, चाहनाओं को यही छोड़ देते हैं, लालसा बना बना करके जीवन जीते रहते हैं, लालसाओं की इच्छा पूरा नहीं कर पाते। और जब लालसा मात्र है और योग्यता नहीं है तो फिर कहाँ से होगा। इसलिए योग्यता लाना जरूरी है। जैसे किसानी का काम करने वाले मन लगा करके किसानी का काम करेंगे तो योग्य हो जाएंगे, योग्यता आ जाएगी। और हर पद में जाने वाले व्यक्ति उसमें काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं तो योग्यता आ जाती है। डॉक्टर बनने के लिए अच्छे डॉक्टरों के पास जाए और समझे, सुने और मरीजों की इलाज करते हैं तो इलाज करते समय वो ध्यान दे, दृष्टि दे, तब धीरे धीरे योग्यता आती है। ऐसे स्वाभाविक योग्यता नहीं आ जाती। किसानी काम करने में ही कितना मेहनत करना पड़ता है, घास को निकालना पड़ता है, उसमें धान है, गेहूं है, उसको बोए हैं, वैसे ही धान जैसे ही घास उगता है और धीरे 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 निकालते निकालते अनुभव होता है, अरे ये घास है, ये धान है। तो जब काम करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, अनुभव होगा तो योग्यता आएगी और जान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। दूर दूर से देखेंगे और मैं अच्छा किसान बनूंगा, अच्छा किसान बनूंगा, ऐसा कहने से क्या बन पाएंगे। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो धीरे धीरे अनुभव होगा और उसमें योग्यता आएगी और योग्यता आएगी तो सफल होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। इसलिए सज्जनों, हर क्षेत्र में मेहनत की आवश्यकता है और बिना मेहनत किए किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जितना आगे बढ़े हैं ना, जो पद को प्राप्त किए हैं वो बहुत मेहनत किए हैं। और मेहनत करने वाले व्यक्ति के पास जा कर के उनकी जीवन की कहानी सुने और देखे, जाने, तब समझेंगे कि कितना मेहनत के बाद मंजिल को प्राप्त करते हैं और आदमी को सफलता मिलती है। इसलिए योग्यता ऐसे नहीं आ जाती है,
मेहनत कर करके तब योग्यता प्राप्त होती। एक छोटे से बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कितना पढ़ना पड़ता है, ABCD पूरा याद करना पड़ता है और लिखना पड़ता है और जोड़ जोड़ करके शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ना पड़ता है और उसी पढ़ाई के लिए रात दिन जागना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, तब पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। और पढ़ाई करते हैं ना तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वही आदमी बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तभी से मेहनत शुरू होता है और जब तक वो आगे बढ़ते जाते हैं और तब तक बड़े होते जाते हैं। पढ़ाई में कितना ध्यान देना पड़ता है, लव लगाना पड़ता है, तब वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो सज्जनों, हर क्षेत्र में जाने के लिए मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। हाथ बांध करके बैठे रहे और पैर मोड़ करके बैठे रहे अब मिल जाएगा ऐसे कहेंगे तो क्या मिलेगा? मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जिस क्षेत्र में जाए, संत महात्मा भी हाथ पैर बटोर करके बैठते तो ध्यान में बैठते हैं, ऐसे नहीं मिलता। और ध्यान में बैठते हैं ना तो मन को शांत करने का काम करते हैं और हर समय मन शांत होता है और ये उनकी सफलता होती है। कितना लोगों को देखते हैं, अब एक साथ जीवन जीना तो होता ही है, साधु महात्माओं को समाज में जीना होता है और गृहस्थियों को घर परिवार में जीना होता है, एक जैसे लगता है। लेकिन दुख और विपत्ति का समय आता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर की शिकायत आ जाती है, तब पता चलता है, तब घर गृहस्थी के लोग जुबान को रोक नहीं पाते, दृष्टि को रोक नहीं पाते, बस मुंह से बोलना कुछ कहना शुरू हो जाता है और देख देख करके बोलना शुरू हो जाता है। पैरों की समस्या है, चलना कठिन है लेकिन स्थायी रह नहीं पाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं तो समस्या आ जाती है। तो सज्जनों, जब साधना की बात आती है ना, मन मारने की बात आती है तो समझ नहीं आता, जीवन जीने में एक जैसे लगता है। लेकिन जब विपत्ति और दुख का समय आता है तो घर गृहस्थी के लोग को कितना कठिन हो जाता है मन मार करके रहना। और साधु के जीवन में ऐसी समस्या आती है, शरीर चलता नहीं है और उस समय मन को शांत करके और संयम पूर्वक जीवन जीना कितना सरल हो जाता है, क्योंकि बिस्तर में पड़े हैं और शरीर साथ नहीं दे रहा है तो खाने पीने की चाहना ही नहीं करनी है, देखने सुनने के, मिलने जुलने की, घूमने फिरने की कोई चाहना नहीं, तो रहने वाले को भी, साथ में रहने वाले और सेवा करने वाले को भी कोई समस्या नहीं रहती। तो देखिए, मन मारने में भी कितना मेहनत करना पड़ता है और उनकी भी सेवा करते हैं ना, साधक की भी सेवा होती है, प्रसन्नता से होती है, लेकिन सबको संतोष करते हैं और संतोष पूर्वक जीवन जी लेते हैं तो सहज हो जाता है। समस्या तो गृहस्थी में भी है, साधु में भी है, लेकिन गृहस्थी में मन मारना कठिन हो जाता है, साधु जीवन मन मारना सरल हो जाता है। तो मन कैसे मारा जाता है? ऐसे ही होता है क्या कि जो भी इच्छा खाए पिए देखे सुने, ये लालसा और चाहना बनी रहती है तो मन पूरा नहीं होता। वही हाथ पर बटोर करके एकाग्र मन से समाधि करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, तब मन मरता है, चाहनाएं मिटती है और कामनाएं मिटती है और भीतर से संतोष की इच्छा होती है और मन में अंदर से संतोष मिलता है। और शांति देखने सुनने घूमने फिरने मिलने जुलने में नहीं, अंतरात्मा से शांति की अनुभूति होती है। और ये भी तो मेहनत करने से होता है, बिना मेहनत करे कैसे होगा? जब ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे और अपने आत्मा का स्वरूप का स्मरण करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे, तब ये सब चीज़ आता है। इसलिए सज्जनों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। इसलिए लालसा मात्र करते हैं तो लालसा से पूरा नहीं होता है और लालसा न करने के बाद भी हम
आवश्यकतावश काम होता जाता है तो धीरे धीरे पूरा होता है और उसमें सफलता की भी आवश्यकता होती है। जब धीरे धीरे मेहनत करते जाते ना तो सफलता मिलती है और सफलता मिलती है तो मेहनत करने से और उसके बाद भी मेहनत करने के बाद भी अगर भाग्य साथ नहीं देता ना तभी असफल होना हो जाता है। क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है आदमी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता ना तो आदमी मेहनत करते हुए भी असफल हो जाते हैं। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है कि मेरे भाग में ऐसा नहीं था, स्वीकार करना पड़ता है। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बहुत धन हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ हो, लेकिन संतोष रूपी धन न होना तो आदमी गरीब है, दिन दुखी है। और संतोष रूपी धन हो जाता है तो सब धन धूल के समान होता है। इसलिए से सदगुरु कबीर ने कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर संतोष धन आ जाता है तो सब धन धूल के समान होता है। इसलिए हम केवल लालसा करते रहे, चाहना करते रहे तो ये ठीक नहीं है। लालसाओं और चाहनाओं को मिटाना होगा और वो तब होगा जब हमारी योग्यता होगी, और योग्यता को लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम करने के बाद भी भाग्य पर विश्वास करना पड़ेगा, और तभी सफलता प्राप्त होती है और आदमी सफल होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।